हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी से मनचाही शादी तक के सफ़र का अगला भाग लेकर। इसके पहले के भाग अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें और इसके लेटेस्ट भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो एक बार ज़रूर क्लिक करके देखें। थैंक यू। क्लास में आज शगुन पूरी बुझी बुझी सी थी और बार बार हेड डाउन कर रही थी। यह देखकर पढ़ा रहे सर ने पूछ लिया, मिसेज मर्चेंट, आर यू ऑल राइट? यस, यस सर। ओके, फिर बार बार आप हेड डाउन क्यों कर रही हैं? शगुन ने कुछ नहीं कहा और वह सामान्य होकर बैठ गई। तभी रूही ने पूछा, क्या हुआ, सिर दर्द हो रहा है? तब उसने ना में सिर हिलाते हुए उसकी तरफ देखा तो दोनों उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अरे तुम्हारी आंखें बहुत लाल हो गई है, तबीयत तो ठीक है ना? और तुरंत उसे उल्टा हाथ गले और माथे पर लगा कर देखा। उसका सिर हल्का गर्म था। अरे तुम्हारा तो सिर भी गर्म हो रहा है, कहीं बुखार तो नहीं चढ़ रहा? जाओ घर जल्दी चले जाओ। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, और मैं घर नहीं जा रही। क्लास मिस नहीं कर सकती यार, नेक्स्ट वीक से ही पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, हम हैं ना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। तुम घर पर जाकर रेस्ट करो, आराम रहेगा तो घर पर भी तुम पढ़ाई कर लोगे। जाओ तुम। लेकिन वह नहीं गई। कहीं न कहीं उसे अभी भी मन में गुस्सा था सात्विक के प्रति, और सोच रही थी कि मैं अगर घर गए तो गुस्सा उस पर निकल ही जाएगा और फिर हो सकता है मैं भी पढ़ाई न कर पाऊँ गुस्से में। इससे बेहतर है कि मैं यही पढ़ाई कंप्लीट करके जाऊँ, और हो सकता है मुझे बीमार देखकर टोंट कसे। इससे तो बेहतर है अपना क्लास अटेंड करके ही जाऊँगी घर। इधर बाहर से नाश्ता मंगाकर सात्विक ने तृप्ति के साथ नाश्ता किया और काम में लग गया। और जैसा कि तृप्ति चाह रही थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज वह बार बार तृप्ति का हाल चाल पूछ रहा था। दर्द तो नहीं हो रहा? दवाई लिया कि नहीं? डॉक्टर के पास जाना है? यही सब। और उसे इतनी फिक्र करते देख तृप्ति के खुशी का ठिकाना नहीं था। पर एक दो घंटे बाद अचानक ही सात्विक का भी सिर भारी लगने लगा, पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया। तभी पापा ने कॉल किया और काम के बारे में, बिजनेस के बारे में अपडेट पूछने लगा, तो वह बताने लगा। अपने सिर दर्द को इग्नोर कर दिया उसने। पर जैसे जैसे दिन बीत रहा था वैसे वैसे उसका सिर दर्द भी बढ़ने लगा। काम करते करते वो बार बार सिर पकड़ रहा था। ओह, शायद रात में नींद पूरी नहीं हुई। ऊपर से एक बार शगुन ने पानी डाल दिया, फिर खुद नहाया, एक बार फिर पूल में भीगा। शायद उसकी वजह से सिर में दर्द हो रहा है और थकान भी महसूस हो रही है। उसने सबको इग्नोर किया, परंतु तृप्ति सब नोटिस कर रही थी। उसकी सारी हरकतें, फेस एक्सप्रेशन सब। और अचानक बोल उठी, सर, आर यू ऑल राइट? या ऑल राइट, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। पर आज आप फ्रेश नहीं लग रहे। आपका सिर भारी लग रहा है क्या? क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही? नहीं तो, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ओह, समझ गई मैं, नींद पूरी नहीं हुई होगी आपकी, इसीलिए शायद सिर में दर्द है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? उसने हौले से हंस दिया। तुम तो जादूगरनी हो यार, जादू जानती हो, दूसरे के मन को पढ़ना जानती हो। नहीं सर, ऐसा नहीं है, पर आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप आज फ्रेश नहीं लग रहे हैं। और रात में मेरे घर आ गए थे, तब तो नींद भी नहीं पूरी हुई होगी आपकी। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। आपके सिर में दर्द है? हाँ थोड़ा, उसने सिर झुकाए हुए कहा और फिर से काम करने में लग गया। तब वह तुरंत उठी और अपने बैग से ठंडा तेल की एक छोटी सी शीशी निकालकर उसके पास आ गई और हाथ में तेल निकालकर अभी सिर में लगाने लगी कि सात्विक ने सिर उठाकर देखा और चौंक गया।
तुम क्या कर रही हो? आपके सिर में दर्द है, मसाज कर देती हूँ ठंडा तेल से, अच्छा लगेगा और सिर दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? मैं कर देती हूँ ना, अच्छा लगेगा आपको। अरे ऑफिस में हूँ यार, मुझे नहीं लगाना ऑयल, और इतना सर दर्द भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ लगेगा तो मेडिसिन ले लूँगा मैं। डोंट वरी, नाउ गो एंड कंप्लीट योर वर्क। और उसे हाथ दिखाकर रोक दिया तो तृप्ति मुंह बनाकर पीछे हट गई और वापस तेल के बोतल में डालकर अपने सीट पर बैठ गई। और तब सात्विक उठकर बालकनी में चला गया। मेरे सिर में दर्द है, भारी लग रहा है, तो उसे भी हो रहा होगा। और वह लड़की भी तो देर रात तक पढ़ाई कर रही थी, ऊपर से खाकर भी नहीं गई है। एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ। और तुरंत फ़ोन लगा दिया, लेकिन उसका फ़ोन साइलेंट मोड पर था, तो उसने सुना नहीं, रिसीव नहीं किया। तो सात्विक ने भी दोबारा नहीं लगाया। उसने अंदाज़ा लगा लिया, हो सकता है शायद क्लास में हो। इधर अब तक शगुन को हल्की हल्की ठंड भी लगने लगी थी। कुछ देर बाद जब ब्रेक हुआ तो आहान और रूही उसे खींच कर ले आई। चल कैफेटेरिया में, कुछ नहीं तो गरम गरम सूप या नहीं तो कॉफ़ी पी लेना, अच्छा लगेगा तुम्हें। सही कहा तुमने, चलो। और फिर तीनों आ गए, कैफेटेरिया में बैठ गए और सूप ऑर्डर किया। तभी शगुन ने फ़ोन निकाल कर देखा और सात्विक का मिस कॉल देखा, पर उसने इग्नोर किया, कॉल बैक नहीं किया। तभी रूही ने फिर कहा, मैं तो कहती हूँ अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो जीजू को फ़ोन कर बुला ले और घर चले जा। चुप, बिल्कुल चुप यार, हर वक्त जीजू जीजू लगा कर रखी है। अरे उसी इंसान की वजह से तो मेरे सिर में दर्द है। ओहो हो, क्या बात है? सुबह जब मैंने कहा तब इनकार कर रही थी, अभी देखो तो कैसे मैडम खुद बोल रही है। अब समझ में आया, यह जीजू के प्यार वाला बुखार चढ़ा है। मेरा मतलब उनके प्यार का साइड इफ़ेक्ट है। फिर देख, अब तो तेरी तबीयत तभी ठीक होगी, यह बुखार तभी ठीक होगा जब तुम जीजू के पास जाओगी। मतलब वह फिर तुम्हें प्यार करेंगे तभी। वो कहते हैं ना, जहर ही जहर को मारता है, वैसे ही यह प्यार वाला बुखार तभी ठीक होगा जब जीजू प्यार करेंगे। चुप, बिल्कुल चुप। प्यार और उस इंसान से कभी नहीं। क्यों? ऐसा क्यों बोल रही हो यार? वह कोई ऐसा वैसा नहीं, एकदम हॉट डैशिंग यंग मैन है यार, जिसके लिए हजारों लड़कियां सपने देख रही है, और वह तुम्हें मिल गया तो ऐसा बोल रही है, कोई कदर नहीं है। तभी आहान ने कहा, अरे हाँ, सच में जब मुझे पता चला तुमने कहा, तब तो मैंने पूरा गूगल पर उनका नाम डालकर खंगाला। यार क्या रुतबा है उनका, क्या इमेज है। सच में लक्की हो यार तुम शगुन, कि वह तुम्हें पति के रूप में मिल गए। सच में। तभी आहान उठकर बिल पेमेंट करने चला गया और अभी शगुन और रूही ही रह गई तो दोनों बातें करने लगी। शगुन ने कहा, उनका रुतबा तो पता है, लेकिन उनकी इमेज के बारे में बात न करो, वही बेहतर है। उसका बस नाम सात्विक है, बाकी कुछ नहीं। अपने हॉट और डैशिंग लुक का फ़ायदा खूब उठा रहा है। मेरे साथ शादी हो गई है, लेकिन उसका चक्कर और भी है। अरे शगुन, ऐसा कैसे बोल सकती हो अपने पति के बारे में यार? देखा है तभी बोल रही हूँ। कभी देखा? फिर उसने सारी बातें बता दी। पता है, जब हम कैफ़े में बैठे थे तब मैंने जल्दी क्यों चलने को कहा? क्यों? क्योंकि वह एक लड़की के साथ आ रहा था। और तो और उसी रात को जब मैं सो गई तो वह गायब हो गया था, कुछ घंटे के लिए कहीं चला गया था और मुझे बताया तक नहीं। फिर बोली, अगर मेरा थोड़ा भी ख्याल रहता तो एक न एक बार अवश्य कॉल करके हाल चाल तो पूछता। मॉम डैड घर में नहीं हैं, बिना खाए निकली हूँ। ओह, तो तुम इतनी सी बात पर इतना शक कर रही हो, इतना बुरा लग रहा है? हाँ तो
ऑफ कोर्स लगेगा ना यार, यह तो अच्छी बात है। कैसे? अच्छी बात कैसे है? वह इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है कि कहीं न कहीं जीजू को तुम पसंद करने लगी हो। उसके लिए तुम्हारे दिल में कुछ तो है, तभी बुरा लगा। अगर नहीं रहता तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। है, और तुम ही तो सोचो, अगर ऐसा कुछ नहीं रहता तो तुम भला क्यों चिढ़ती, आँख में आंसू क्यों आता? तो इस बात को ज़्यादा मत सोच। अगर दिल में कोई फीलिंग है तो उसे आगे बढ़ाओ। और लड़कियों के साथ कैफ़े में आना, आपस में बात करना भी तो हो सकता है, नॉर्मल बातें या बिजनेस वाली बातें। उनका दोस्त भी हो सकती है कोई, जैसे तुम और आहान दोस्त हो। तुम भी आहान के साथ आती जाती हो ना, उसके साथ बातें करती हो, उसके कार में आती जाती हो। क्या उन्हें बुरा नहीं लगता होगा? तभी शगुन को याद आया कि हाँ, उसने एक बार कहा था कि अब जुबान पर आहान का नाम नहीं आना चाहिए। और उस रात भी जैसे ही कहा आहान के साथ आइसक्रीम खाने की बात, तो कैसे वह उसे लेकर चला गया, तुरंत रेडी हो गया। उसने कहा भी तो था कि तुम्हें आहान से जलन होती है, तो कैसा रिएक्ट किया था उसने। सब सोचकर वह कुछ देर के लिए चुप हो गई। इधर लंच के टाइम पर तृप्ति ने अपना टिफ़िन खोला तो आलू के पराठे से केबिन महक उठा। ओह, क्या बात है, क्या लेकर आई हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सर खाएंगे? नानी ने आलू के पराठे बना कर दिए हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, कुछ ज़्यादा ही ऑयली हो जाएगा। नहीं है सर, अगर हुआ भी तो घर का बना हुआ है, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। प्लीज़ खा लीजिए ना। और उसके मना करने के बावजूद भी ज़बरदस्ती टिफ़िन निकाल कर उसके आगे लेकर बैठ गई। वह देखा तो रहा नहीं गया और पहला बाइट तोड़ने लगा कि तभी फिर उसे शगुन की याद आई। इस लड़की ने कॉल बैक नहीं किया, ठीक तो है ना? मन में सोचकर वह टिफ़िन छोड़कर तुरंत उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ सर, आप क्यों उठ गए? कहाँ जा रहे हैं? हाँ, तुम खाओ, मुझे कुछ काम याद आ गया। मैं जा रहा हूँ, कुछ देर में आता हूँ। पर कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा काम है, तुम खाओ, फिर आगे का काम देख लेना। और अगर तबीयत ठीक ना लगे तो चली जाना, हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर लग जाए। लेकिन सर खाकर तो जाइए। क्यों, खाना छोड़कर नहीं जाते? नहीं, मेरा जाना ज़रूरी है, बोलकर वह तुरंत कार की चाबी लेकर बाहर निकल गया। लेकिन फिर कुछ याद आया तो वह अपने प्राइवेट कमरे में गया और बिजनेस सूट जो पहना था उसे निकालकर एक ब्लू कलर का जीन्स और ऊपर वाइट टी शर्ट पहन लिया और केबिन के रास्ते न आकर पीछे खुल रहे दरवाजे से वह बाहर निकला तो अभिषेक ने देख लिया और तुरंत भाग कर आया। सर क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं? लंच करेंगे? कुछ ऑर्डर करूं? नहीं अभिषेक, तुम लंच कर लो, फिर काम देख लेना, मैं कॉलेज जाता हूँ। जी सर। फिर वह कार में बैठ गया और तुरंत कार को उसके कॉलेज की तरफ घुमा दिया। दोनों अभी भी बातें कर रही थी। सच में यार, तू बोल रही है, लेकिन मेरा अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे तो वह प्ले बॉय लग रहा है। चुप, बिल्कुल चुप, और ऐसा मत बोलो, कोई मान ही नहीं सकता। अरे नहीं रूही, उससे बोलने दो, और वह सच कह रही है। वह जो भी बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है, मैं वैसा ही हूँ। आवाज़ सुनकर दोनों ने पीछे की तरफ देखा तो सात्विक जस्ट उसके पीछे ही बैठा था। दोनों चौंक गए। जीजू आप यहाँ कब आए? तुम? बोलकर शगुन तो एक पल के लिए उस पर नजर ठहर गई। ब्लू जीन्स, छोटे बाजू की वाइट टी शर्ट, ऊपर से ब्लैक गॉगल्स, और उस पर उसकी सिल्की जुल्फ़ें, क्या कहर ढा रहा था बंदा। और तुम कहाँ खो गई? बोलकर उसने अपना गॉगल्स निकाला और उसने भी उल्टा हाथ लगाकर सिर और गले को छुआ। उसकी आंखें भी लाल लग रही थी। तो उसने कहा, तबीयत तो ठीक नहीं है तुम्हारी? हाँ ठीक है, ज़्यादा कंसर्न मत दिखाओ, यह कॉलेज है, क्यों आए हो तुम? मैं ठीक हूँ, जाओ अपने ऑफिस, मैं घर चली जाऊँगी। नहीं,
तुम्हें बुखार चढ़ रहा है, चलो घर चलो। देखो जिद मत करो, मैं नहीं जा रही हूँ। वहीं उसे देखकर सारे लड़के लड़कियाँ उसकी तरफ देख रहे थे। लड़कियाँ तो जल जल कर मर रही थी। अब उसे सात्विक ने कुछ नहीं कहा और सीधे प्रिंसिपल के केबिन की तरफ बढ़ गया और जाकर बोला, मे आई कम इन सर। उसे देखकर प्रिंसिपल चौंक गया। अरे मिस्टर मर्चेंट, आप? कुछ काम था, एक बार कॉल करते, इन्फॉर्म कर दिए होते। नहीं नहीं, कुछ काम नहीं था, बस मैं कह रहा था कि शगुन की तबीयत ठीक नहीं और घर जा रही है और अब वह सीधे नेक्स्ट वीक पेपर देने आएगी। तब तक घर पर रेस्ट करेगी और पढ़ाई कर लेगी। ओके, नो प्रॉब्लम। उसका सारा नोट्स सब कुछ उसे व्हाट्सएप पर भिजवा दूंगा मैं। तभी एक प्रोफेसर ने कहा, मैंने पूछा भी था क्लास में, पर उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ। सर, शी इज़ वेरी केयरलेस। क्योंकि सर आप बहुत ही केयरिंग हस्बैंड है, इसलिए वह केयरलेस है, एक महिला प्रोफेसर ने कहा तो सब हंसने लगे। वहीं गुस्से में तो शगुन लाल पीली हो रही थी, पर फिलहाल चुप थी। प्रिंसिपल से बात कर शगुन की तरफ सात्विक ने देखा और कहा, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ, तुम बैग लेकर आओ अब बाहर। उसने गुस्से में एक बार सात्विक को घूर कर देखा और अपना बैग लेकर आ गई। तब सात्विक ने उसका हाथ पकड़ा और उसका बैग अपने एक कंधे पर टांग लिया। फिर उसे लेकर अपने कार की तरफ बढ़ गया। जिसने भी देखा चौंक गया। वही लड़कियां तो दांतों तले जीभ काट रही थी, शगुन के अच्छे किस्मत पर जल रही थी। वह उसे लेकर कार में बैठा। तभी तृप्ति ने फ़ोन कर दिया, सर एक मीटिंग अटेंड करनी है आपको, कब तक आएंगे? अब मैं नहीं आ रहा, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया तो घर जा रहा हूँ। जो भी काम है तुम और अभिषेक मिलकर देख लो। बोलकर उसने अपना और शगुन का भी सीट बेल्ट बांधा और कार स्टार्ट कर दी। वहीं शगुन उसे एकटक देख रही थी। सात्विक ने कार स्टार्ट कर तिरछी आंखों से उसे देखा, फिर मन ही मन कहा, यह लड़की तो पूरा बम दिख रही है, पता नहीं कब मुझ पर फट जाएगी। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।